गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए अपना लेखक और कवि परिचय चल रहा है, आज हम उसी क्रम में चलते हैं। एक लेखक का परिचय है जाबिर हुसैन। उनके परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन जी का जो जन्म है वो कब हुआ? तो 1945 में हुआ। कहाँ हुआ? तो बिहार के नालंदा जिले के नोनी राजगीर गांव में हुआ। ये इनकी स्थान और जो डेट है वो याद रखनी है, दिनांक याद रखनी है। फिर उन्होंने 1977 में मुंगेर विधानसभा है, वहां पर वह सदस्य निर्वाचित किए गए, विधानसभा में सदस्य रहे हुए। आगे जो है वो मंत्री भी बने। 1995 में जो बिहार विधानसभा उसमें सभापति बने। 1995 में जाबिर हुसैन जी यहाँ पर सदस्य बने और यहाँ पर सभापति बने। जाबिर हुसैन जी जो थे उनको भाषा जो थी उर्दू भाषा, उनको उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा और उन्हें हिंदी भाषा का, इन तीनों भाषाओं का ज्ञान था। उन्हें उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, इन तीनों भाषाओं का उनको अच्छा भला ज्ञान था। उनकी जो रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं जाबिर हुसैन जी की, वो रचनाएं हैं जो आगे हैं। डोला बीबी का मजार, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। इन रचनाओं का हमें ध्यान होना चाहिए। इन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी। और इनकी जो रचनाएं हैं जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंग, एक नदी रेत भरी। और इनके जो जितने भी रचनाएं हैं उन पर समाज की जो राजनीतिक और सामाजिक इन जीवन का आम आदमी पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इन्होंने जितने भी संघर्ष करता आम आदमी हैं उनको अपने काव्यांश में या अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने भरपूर स्थान दिया है। इनकी जाबिर हुसैन जी जो थे वह हमेशा से डायरी लिखते थे और इनकी ये जो डायरी विधा है ये सबसे प्रसिद्ध विधा मानी जाती है। इन्होंने यहाँ पर जो आपकी पुस्तक में लिखा है वो सांवले सपनों की याद, ये पाठ है। उस पाठ में भी उन्होंने जो सालिम अली थे प्रसिद्ध डॉक्टर, उनके जीवन के बारे में इन्होंने अपने यहाँ पर बताया है। तो इसी प्रकार से उनकी जो रचनाएं हैं वो श्रेष्ठ जीवनी पर आधारित है और श्रेष्ठ जो है गद्य रचनाएं मानी जाती है। यहाँ पर उन्होंने डॉक्टर सालिम हुसैन जो है उनके जीवन का विस्तारित वर्णन अपने यहाँ पुस्तक में किया है। थैंक यू बच्चों।